हेलो गाइस, दिस इज ब्रजेश वंस अगेन विद अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप ऑल इज वेल देयर। कल हम नैनीताल से अल्मोड़ा आए थे और आज जा रहे हैं अलीगढ़ वापस। We stayed at Hotel Heritage. It was nice being there. It's really a 200 years old heritage building. अभी सुबह के 6 बजे हैं और लोग निकले हुए हैं मॉर्निंग वॉक पर। इस पर आर स्केड्यूल हमको आज अल्मोड़ा एक्सप्लोर करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें आज वापस जाना पड़ रहा है। Now what all we can do, just enjoy the beautiful morning of Almora. That too while riding back to Aligarh. Just do have a look, what a beautiful scenic morning over here. हरी भरी वादियों के बीच नीचे बादल और दूर कहीं बर्फीले पहाड़। एक अलग अनुभव, बहुत ही खूबसूरत दृश्य जो नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता। ये ब्यूटी मसूरी और धनौल्टी में एक्सपीरियंस की है, बट आई फाइंड इट ए लिटिल बिट बेटर। सुबह का वक्त होने की वजह से रास्ता बिल्कुल साफ शांत पड़ा हुआ है, जीरो ट्रैफिक। रास्ते में जगह जगह पर पाइन कोन्स पड़े हुए हैं। लेट मी कलेक्ट सम। बैग ऑलरेडी फुल है तो इनको फंसा देता हूँ अपने रेन कवर में। इनको कलर करके एज ए डेकोरेशन पीस यूज किया जाएगा। ये जो सामने ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये है रानीखेत जाने का रास्ता एंड इट्स एग्जैक्टली इन बिटवीन अल्मोड़ा एंड नैनीताल। यहाँ से रानीखेत 31 किलोमीटर्स है और नैनीताल है यहाँ से 30 किलोमीटर्स। नैनीताल से आते वक्त ये टाउन खेरना के जस्ट बाद पड़ेगा। अब धूप मिली है तो हाथों को थोड़ा आराम मिला है, वरना बाइक चलाने में हाथों में बहुत ठंडक महसूस हो रही थी। नैनीताल यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर रह गया है। विद इन 10 मिनट्स वी विल बी देयर इन नैनीताल। नैनीताल से जो अल्मोड़ा का रास्ता है वो सच में बहुत खूबसूरत है। अब हम नैनीताल को छोड़ चल पड़े हैं अपने आगे के सफ़र पे। मेरे राइट पे है हाई कोर्ट की बिल्डिंग एंड ऑन माय लेफ्ट इट्स होटल रेडिसन। ये राइट वाला जो रास्ता है ये जाता है नैना पीक के लिए, लेकिन हमें जाना है अलीगढ़ तो हम जाएंगे सीधे।
ट्रिप अपनी बहुत ही शानदार और मज़ेदार रही। बस लास्ट डे हम अल्मोड़ा को एक्सप्लोर नहीं कर पाए फॉर सम पर्सनल रीजंस। काला डूंगी है यहाँ से 17 किलोमीटर्स। काला डूंगी तक पहाड़ी सफ़र रहता है, उसके बाद प्लेन शुरू हो जाता है। अगर आप काला डूंगी वाले रास्ते से नैनीताल आएंगे तो रास्ते में आपको खुरपा ताल और सड़ता ताल दोनों मिलेंगे। सड़ता ताल पर आप कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। पहाड़ों में बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है। आई ऑलवेज फील इट बेटर देन ड्राइविंग कार्स। नैनीताल अल्मोड़ा ट्रिप हमारी बहुत ही शानदार रही। बस लास्ट डे की प्लानिंग गड़बड़ा गई और वो हमारे साथ हमेशा होता है। कभी बारिश हो जाती है या कभी कुछ और, वन वे और द अदर लास्ट डे हमारा ख़राब होता ही है। इस ट्रिप का जो बेस्ट पार्ट था वो था नैना ट्रैक, जिसका व्लॉग ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। दैट वाज रियली सुपर एडवेंचरस। काला डूंगी यहाँ से 15 किलोमीटर्स है, जहाँ पहुँचकर हमारा पहाड़ी सफ़र ख़त्म हो जाएगा। मौसम में हल्की सी ठंडक है और पेड़ों के बीच से जो छन के हल्की सी धूप आ रही है वो बहुत ही मज़ा दे रही है। मेरे आगे राइडर लकी ये शानदार मौसम में बाइक राइड का मज़ा लेते हुए। लेकिन अभी 300 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है, तो ना ये शानदार मौसम रहेगा ना ये मज़ा। टूरिंग भी एक एडिक्शन की तरह है। वंस यू फॉल इन इट यू विल गो डीपर एंड डीपर। सो बिकॉज ऑफ दिस एडिक्शन फिर जल्दी ही एक और ट्रिप करेंगे, और वो डेफिनेटली अब तक की सबसे लंबी और एडवेंचरस ट्रिप होगी। मैं राइडर लकी को कवर देता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये एक बार पीछे हो गए तो फिर इनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जो टाइम हमको लग रहा है वो सिर्फ काला डूंगी तक लग रहा है, उसके बाद तो प्लेन सफ़र शुरू हो जाएगा। उसके बाद टाइम कम लगेगा और डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा। बाइक्स के टैंक फुल हैं तो हमें कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है। बस हम एक ब्रेक लेंगे संभल पे, दैट विल बी अ बिरयानी ब्रेक। नैनीताल से काला डूंगी तक के सफ़र का ये जो पार्ट है ये सबसे खूबसूरत पार्ट है। ऊंचे लंबे देवदार के घने जंगल जिनके पत्ते कंटिन्यूअसली गिर रहे हैं, जो आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। ये जो लोग प्लेन के साथ बाइक ट्रिप करते हैं, आई डोंट प्रेफर दैट। बाइक पर 2 लोग और 2 लोगों का लगेज, वो डेफिनेटली आपकी ट्रिप को अनकंफर्टेबल कर देगा। ये किसी भाई ने गाड़ी घुसा दी है जंगल में, जिसको अब क्रेन से बाहर निकाला जा रहा है।
पहाड़ों का सफ़र होता तो मज़ेदार है, बट इट्स इक्वली रिस्की। तो जब भी आप पहाड़ों में सफ़र करें बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि जान है तो ही जहान है। ये जो रोड साइड पे बंदर बैठे हुए हैं, ये टेस्टी खाने की तलाश में यहाँ आए हैं, जो आने जाने वाले लोग इनको दे देते हैं। और इसी खाने के लालच में कभी कभी एक्सीडेंट में इनकी जान भी चली जाती है। इसीलिए यहाँ जगह जगह पर बोर्ड लगे होते हैं कि कृपया बंदरों को खाना न डालें। बहुत ही खूबसूरत सफ़र, लेकिन ये खूबसूरती 10-15 मिनट में ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये खूबसूरत पहाड़ी सफ़र सिर्फ कालाडूंगी तक ही है। कालाडूंगी के बाद तो हमें डर्मीकूल का ऐड करना होगा कि चुपती जलती गर्मी का मौसम आया ठंडे ठंडे डर्मीकूल का। अब पेड़ों से पत्ते कम हो गए हैं, वो 2 किलोमीटर पहले वाली खूबसूरती अब नहीं रही। और ये पहाड़ी सफर की समाप्ति की घोषणा। सो स्विच ऑन टू डर्मीकूल, एज नो अदर ऑप्शन इज लेफ्ट। अब हम बाजपुर के लिए यहाँ से राइट टर्न करेंगे। बाजपुर है यहाँ से 27 किलोमीटर्स। कालाडूंगी क्रॉस करते ही सब कुछ एकदम से बदल गया। टोटली डिफरेंट सराउंडिंग्स। अब ना वो पहाड़ रहे, ना ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष, और ना ही घुमावदार पहाड़ी सड़कें। ये जो कालाडूंगी से बाजपुर का रास्ता है, यहाँ आपको अलग तरह का जंगल मिलेगा। बड़े बड़े खेत मिलेंगे, कुछ होटल रेस्टोरेंट ढाबे भी मिलेंगे, और रोड साइड पर बेलपत्थर का जूस और सोडा शिकंजी के स्टॉल। अब सफ़र में वो मज़ा नहीं आ रहा, वक्त के साथ साथ सफ़र का मज़ा कम होता जा रहा है। सरदार जी से 75 रुपीज़ की महंगी टेस्टलेस शिकंजी पीने के बाद हम चल पड़े हैं अपने आगे के सफ़र पे। गर्मी की वजह से वैसे ही सफ़र में मज़ा नहीं आ रहा था, और सरदार जी ने और मज़ा ख़राब कर दिया। आज के सफ़र का जो बेस्ट पार्ट था वो था अल्मोड़ा टू नैनीताल। नैनीताल टू कालाडूंगी was also very good. बाजपुर अब यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर रह गया है, मीन्स हार्डली 10 मिनट्स। अलीगढ़ से आते वक्त यहाँ रोड साइड पर हमने बेलपत्थर का जूस पिया था, वो भी कुछ खास नहीं था। दीज रोड साइड वेंडर्स आर जस्ट स्नैचिंग मनी।
तो आई वोंट सजेस्ट यू टू गो टू रोड साइड वेंडर्स। जिला पंचायत नैनीताल आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन, ऐसा लिखा था पीछे साइन बोर्ड पर। यहाँ से पीतल नगरी मुरादाबाद अब है सिर्फ 64 किलोमीटर्स। ये जो एरिया है ये अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं और खेतों में बनी हुई हैं बड़ी बड़ी कोठियाँ। मेरे लेफ्ट पे आप देखिए खेतों के बीच कितनी शानदार कोठियाँ बनी हुई हैं। अपना पिंड फैमिली रेस्टोरेंट ऑन माय राइट। पीछे एक फार्म हाउस को जाते हुए रास्ते पे बोर्ड लगा था अंग्रेज सिंह फार्म्स। आई लव्ड द नेम अंग्रेज सिंह। है ना बिल्कुल डिफरेंट, अंग्रेज सिंह। अब गर्मी बढ़ती जा रही है और सफ़र का रोमांच कम होता जा रहा है। अपने 6 घंटे के गर्मी भरे सफ़र के बाद अब हमें रामघाट रोड पर, जहां से अलीगढ़ सिर्फ 15 किलोमीटर करीब रह गया है। तो इस व्लॉग को करते हैं अब यहीं फिनिश। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।